Hello everyone, it's Nutandeep and welcome back to my channel. So today I have just decided let's talk in Hindi. मैं अपनी बातों को हिंदी में रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम लोग नहीं समझ रहे हैं और जिसने मुझे कमेंट किया है मेरी वीडियोस पे तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में अगर मैं बोल रही हूँ तो उन्हें प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा। और ये तो फैक्ट है ही क्योंकि हिंदी ही हमारी मातृभाषा है और इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश इज़ अ सेकंड लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस, मेरे लिए भी। ठीक है। सो द मेन थिंग इज़ दैट आपको अपनी जो भी है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप रीडिंग कर रहे हो, आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप लेक्चर सुन रहे हो, कोई इंग्लिश में कोई स्पीच और कोई लाइक कोई वीडियो देख रहे हो इंग्लिश में, ठीक है, लाइक मेरी वीडियो देख रहे हो बट इंग्लिश में देख रहे हो ना, तो मे बी यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा। और कई बार क्या होता है, हमें सेंटेंस फॉर्म करना ही नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक लेवल से ही शुरुआत करनी होगी और आपको अपना ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर है वो बस ठीक कर लो। और कुछ डेली यूजेस वर्ड्स वो भी मैं आपको अपनी किसी वीडियोस में ज़रूर इंट्रोड्यूस करूँगी, जो बेसिक वर्ड्स है जो कि हमें ज़रूर पता होने चाहिए। शायद उन लोगों को ये वीडियोस, जो मेरी वीडियोस है, अगर वो देखते हैं उन्हें नहीं समझ में आता, तो इसीलिए वो कमेंट करते हैं कि भाई मैं हिंदी में बोलूँ। मैं तो इंग्लिश में इसीलिए बोलती हूँ कि मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मतलब इंग्लिश में ही सुननी होती है वीडियोस, तो वो देखते हैं। नहीं देखते हैं वो, दैट्स देयर विश, ओके। बट द थिंग इज़, जो मेन थिंग है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आपको अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आप कर पाते हो या नहीं। अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन लिटिल बिट ही, थोड़ा बहुत ही कर पाते हो, देन दैट्स ग्रेट। और सेंटेंस फॉर्मेशन कई बार हमें सुनने से भी समझ में आती है, तो हमें अपनी लिसनिंग स्किल्स को भी बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि भाई कोई सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है और हमें कैसे कब क्या बोलना है। और ग्रामर भी तभी इम्प्रूव हो जाती है, सुनने से भी काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर होती है कि अच्छा ये ग्रामर रूल यहाँ यूज़ हो रहा है, अच्छा ये भी ऐसा हो सकता है यहाँ पर। तो ये सब, इन सबको ना प्रैक्टिस चाहिए, इन सबको एफर्ट्स चाहिए। इस सब चीज़ों को आपको जैसे सीखना है, लिसनिंग स्किल्स बढ़ानी है, स्पीकिंग स्किल्स बढ़ानी है, इन सब के लिए आपको एफर्ट्स डालने होंगे। जस्ट इंडल्ज अपने आप को उसमें, बिल्कुल लिप्त कर लो अपने आप को, बिल्कुल इतना ज़्यादा डाल लो अपने आप को कि बस पढ़ना है और कैसे भी करके मुझे इंग्लिश में बात करनी है और प्रॉपर समझना है। व्हेन समबडी आस्क मी समथिंग इन इंग्लिश, मुझे उसे रिप्लाई, कोई मुझसे इंग्लिश में बात करता है तो मुझे उसे रिप्लाई करना है इंग्लिश में ही। इतनी आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस इज़ मस्ट। और कई बार सेंटेंसेस समझ में नहीं आते, अगर हम सुन रहे होते हैं वीडियोस, देख रहे होते हैं, बट हमें समझ में नहीं आता वो अगला इंसान क्या बोल रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा किया ही नहीं है, हमने कभी पॉडकास्ट सुना ही नहीं है, कभी वीडियोस को केयरफुली सुना ही नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको एक स्टार्ट लेना होगा कहीं से भी। बहुत ही जो सिंपल इंग्लिश जो बोल रहे हो उनकी वीडियोस आप देखें। जैसे मैं भी सिंपल इंग्लिश ही बोलती हूँ अपनी वीडियोस में। मैं कोई ऐसा हार्ड वर्ड या ऐसा कोई कॉन्क्रीट एक ठोस वर्ड कोई ऐसा मैं यूज़ नहीं करती, मैं बहुत ही सिंपल इंग्लिश ही यूज़ करती हूँ। और वही हमें अपने आप को डिसाइड करना है एट दैट पॉइंट कि भाई हमें एक्चुअली करना क्या है। सी, अगर आप सोच रहे हो कि भाई बहुत सारे वोकेबलरीज में याद कर लूँ, बहुत अच्छे अच्छे एकदम हार्ड वर्ड्स डिक्शनरी से लेके या फिर कोई न्यूज़पेपर से आपने लेके लिख लिया और उसको माना आपने याद भी किया, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट? फिर उसमें पॉइंट क्या है? उसमें पॉइंट तब इसलिए नहीं है क्योंकि आपको एक नॉर्मल इंग्लिश नहीं आ रही बोलनी है डे टू डे लाइफ में, जो हम एक इंग्लिश बोलते हैं। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई डेली रूटीन, बहुत सिंपल इंग्लिश है उसके। कोई भी अगर अपने डेली रूटीन बता रहा है तो उसमें कोई ज़्यादा हमें हैवी वर्ड्स नहीं चाहिए। लेकिन आप सोचो कि मैं न्यूज़पेपर से मैंने वर्ड्स ले लिए, वहाँ से उसका मीनिंग देख लिया, गूगल कर लिया, और मैं फिर एक मतलब डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के कोई ऐसा किसी के सामने बोल दिया, ये वर्ड, एक सेंटेंस बोल दिया, बहुत जानो एक सेंटेंस बोल दिया और उसमें वो वर्ड को हमने इंसर्ट कर दिया वाइल टॉकिंग, और हमने सोचा हमने कितना अच्छा काम किया।
बट इट विल नॉट डिसाइड कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है या फिर आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो। एंड जो भी ऐसी वीडियोस होती हैं इंग्लिश की उसको आप प्रॉपर समझ सकते हो, वो डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो एक सेंटेंस बोला, उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड को ऐड कर दिया और दिखाना था, क्योंकि आपको यू वांट जस्ट शो अप योरसेल्फ, अपने आप को दिखाना चाहते थे कि देखो मेरी इंग्लिश तो कितनी अच्छी है, मैंने ये लाइन बोली। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी ऐसा कई बार किया है, वो पहले की बात थी। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड, मुझे अब ये समझ में आ चुका है कि ये सब नहीं होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक नॉर्मल इंग्लिश बोलनी है, एक बहुत ही सिंपल उसमें लैंग्वेज होगी, सिंपल सेंटेंसेस होंगे, सिंपल वर्ड्स होंगे, वो चाहिए आपको। आपको कोई हैवी वर्ड्स नहीं चाहिए बोलने के लिए। एंड द मेन थिंग इज दैट आउटपुट। आउटपुट मीन्स बोलना। आप जितना बोलोगे उतना आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। इट विल बी लक्रेटिव, फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, ठीक है। तो एक वर्ड मैंने जैसे यूज़ किया, तो उस वर्ड से तो नहीं होता ना, आपको क्या है, आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन पूरा आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग, मैं नहीं कह रही कि हाँ आपको एक बहुत ही मतलब एक डिफ़िकल्ट एक सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल आपको इंग्लिश बोलनी है, किसी ने कुछ पूछा तो उसका आपको रिस्पॉन्ड करना है इंग्लिश में, और आप किसी से कहीं जा रहे हो, लाइक कहीं ऑफिस में, स्कूल में, या कहीं भी एयरपोर्ट पे, कहीं भी आपको इंग्लिश में बोलना है, तो आपको उस लायक बनना है। यू नीड टू बिकम सच केपेबल टू रिस्पॉन्ड। इतना केपेबल बनना है, इतना आप में पोटेंशियल होना चाहिए कि हाँ मैं कोई भी एक कॉन्वर्सेशन को इंग्लिश में स्टार्ट कर सकूं, और अगर कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन चल रही है तो उसमें मैं इंग्लिश बोल सकूं। इतना ही करना है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।